प्रश्न ये आया कि भारतीय दर्शन है क्या, क्योंकि दर्शन हमारे यहां अलग नहीं है। जीवन की जो पद्धति है, जीवन की जो जीने की कला है, बाबूजी, जीवन की जो जीने की, कैसा अच्छा जीवन जिए, यही दर्शन है। भारतीय दर्शन के तो मूल रूप यही है कि जीवन, नचिकेता क्या पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या, परे क्या है, जीवन कैसे जिए, यही तो है कठोपनिषद में सवाल। 6 दर्शन है मूलता, उसमें एक और भी है जिसे कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो भी है, हमने उसको भी पूछा। तो आपसे जब मैं प्रश्न करूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा, निषाद ने क्यों कहा। अरे आप तो निषाद राज को भी नहीं, आप तो रामचरितमानस के हैं, उसमें निषाद राज ने राम से क्या कहा वो तो नहीं बताया आपने। आप भी बताएंगे। ये देखिए, प्रश्न उठाने, काला जादू ना करिए। प्रश्न उठाने वाले ये हैं। हम तो सनातन धर्म को ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और सनातन धर्म ये है कि पर है सरद धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। सनातन धर्म ये है कि सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुच नीति। ये सनातन धर्म है जी जनाब। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ अखिलेश को भी आती है भाषा जो बोल रहे साहब। नहीं, अखिलेश जी को तो आती है, अखिलेश जी को तो आती है। आप उनके लायक नहीं हो, आप उस पार्टी के लायक नहीं हो। कह रहे रामचरितमानस आप कोट करते हैं, आपके यहाँ रामचरितमानस के पन्ने को पता नहीं कहते क्या, जला दो। मैं तो मेरे मुंह से नहीं निकलता, मेरे मुंह से नहीं निकलता ये शब्द। अखिलेश जी को तो मालूम है, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश जी की पार्टी के जो महासचिव हैं उनको मालूम है या नहीं मालूम है, ये मुझे पूछना है। जी वेरी क्विक। सर, ये गठबंधन जब से बना था एक विजन स्पष्ट था कि मोदी को हराना है, और 3 बैठकों के बाद दूसरा विजन इनका सामने आता है कि ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि देश के 75% सनातनियों को खत्म कर देना है। अगर कोई गठबंधन इस देश के 75% लोगों को खत्म करने की बात करता है तो यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है, और ये खत्म कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण मद्रास हाई कोर्ट में जो आया मामला उसके समक्ष रखता हूं आप लोगों के समक्ष। वो मामला तमिलनाडु के 80,000 मंदिरों में पुजारियों की व्यवस्था को छीन लिया गया। 4 लाख सोना जो मंदिरों में था उसको भी निकाल लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सर, इसको राजनीति में डालकर ये भाजपा वाले ने बोला, ये निषाद पार्टी ने बोला, आपकी मंशा क्या है पहले दिन से बता दीजिए। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि सनातनियों को छीण करने की, सनातनियों को कमजोर करने की, सनातनियों से मामला कमजोर करने का या पूरी तरह से कमजोर करने का। आभीर हूण शक पहलव तल्ला लगातार आ रहे थे। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं इस पे बाद में रोशनी डालूंगा, लेकिन जब्बार साहब डिबेट पर इशू है, मैं उसी पे आ रहा हूं। जी देखिए, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति जो है सबका सम्मान करने की है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और देश संविधान के रास्ते पे लौटेगा तभी देश तरक्की के ऊपर चलेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात कहता हूं, आज उदयनिधि स्टालिन की उस अल्फाज से तो बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वही पेरियार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले उनके बाप दादा और परदादा उनके पोते के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा या नहीं रहा, यह भी सवाल पूछना चाहिए आज लोगों के बीच जाकर के। क्यों उस वक्त, और पेरियार की उस आइडियोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सपोर्ट करते हैं। सुन लीजिए, रुक जाइए, मैं पेरियार की उस आइडियोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी सपोर्ट करते हैं, और उससे पहले उनका गठबंधन रहा हुआ है, तो उस पर तो पेरियार क्या समाज सेवी या समाज सुधारक या समाज के एक चिंतक या एक विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति के रूप में तो बात अलग है, लेकिन पूर्णतः आप मेजॉरिटी के बारे में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उससे पहले उनका रहा या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भले ही डीएमके के साथ रहा हो, लेकिन पेरियार के बयानों से और सनातन विरोधी बयानों से कभी भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं रही है और हमेशा उसका खंडन करती रही है। ये समझना चाहिए। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि सनातन का मतलब होता है कि सब नर करहि परस्पर रीति। आप रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं, और आपका एक महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को फूंकने की बात करता है, और अगले दिन
अखिलेश यादव उसको महामंत्री बनाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का दोगलापन है, इसको कहना चाहिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता, क्या आप सनातन का मतलब जानते हैं? और अगर सनातन का मतलब ये जानते हो तो बता दें। अरे अब आप सनातन पे क्या, मैंने तो बता दिया सनातन, मैंने नहीं, आप सनातन पे हो गया। सनातन का मतलब है सत्य से सत और तत् से बना है। सनातन सत्य और सत्य से इनका कोई लेना नहीं। झूठ बोलने वाले लोग जो तमाम घोषणाएं कर देते हैं जनता के लिए, लेकिन कोई घोषणा पूरी नहीं होती है, ये सनातनी हो कैसे सकते हैं? ये बताइए, ये सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, ये बताएं रामचरितमानस को जलाने से और बाबा तुलसीदास को गाली देने से सनातन मजबूत होता है क्या? और अखिलेश यादव के मुंह में ताला लगा रहता है, एक बार भी इसकी निंदा नहीं करते हैं। अगर मैं नरेश अग्रवाल का एक मिनट मैं आ गया बाबूजी। व्याकरणाचार्य अभी परिभाषा दी है, वो किस प्रमाण से बोल रहे हैं? अपनी मर्जी से सब कुछ बोलते जाते ही है। हमारे जीवनों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। प्रमाण बताए वो क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहा है, आपने कुछ नहीं पता इसको। और मैं दो शब्द बोलता हूं, अगर ठीक ढंग से सुने तो, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त जगत के व्यवहार को जानने वाला। इन लोगों को जगत के व्यवहार को जानना पक्का आना चाहिए, इन व्यक्तियों को जो इधर सामने बैठे हैं। और उस आधार पे, प्रमाणों के आधार पे इन्होंने बोलना चाहिए। जो इनको ना कोई प्रमाण होता है, सब अपनी मर्जी की परिभाषा करते हैं। वेद शास्त्र लाइन, हमने बिल्कुल आप ही को इंतजार कर रहा था मैं। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। अरे रुकिए, सनातन का मतलब यह है कि डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन होइए, पहले डिसिप्लिन हो जाइए, शांत होइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, और उसके बाद खड़ा होना सीखिए, फिर सनातन पे बोलिएगा। क्योंकि हर आदमी, मुझे भी मालूम, आपको भी बोलना होगा सनातन पे, हर आदमी सनातन पे बोलना चाहता है, सबको बोलने का अधिकार भी है। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है इसमें। और कोई एक स्पेसिफिक कोई ग्रंथ नहीं है जहां से आप कोई टीप कर लाएं और उसको बोल दें। आपसे मैं पूछ रहा था, मैं आपसे बात करूंगा जी। प्रमाण की बात कर रहे थे चाचा, मैं प्रमाण दे रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो भैया आपने पहले कोट करा था सनातन के बारे में। दूसरी बात, अमित, मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छा बोलते हो, लेकिन जब 75% कहते हो ना, जब आप सनातन को नहीं जानते। सनातन 100% की बात करता है, 75% और 25%, अरे बांटो मत, बाद में दे लेना, बिल्कुल दे लेना। और दूसरी बात, मानस के अंदर बाबा तुलसी ने लिखा था, जब भरत के जन्म के बाद उनका नामकरण हो रहा था, कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासो नाम भरत असोई। विश्व भरण की बात हो रही थी, किसी एक व्यक्ति, जब वो विश्व गुरु बनने की बात होती तो आप तो टांग खींचने लगते हो। तो लीजिए, हमने जाति धर्म और उन्माद के नाम पर अपने दो ओजस्वी प्रधानमंत्री खोए हैं। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, दो ओजस्वी प्रधानमंत्री कांग्रेस, इसी कारण से हमने खोए हैं। मैं नहीं चाहता देश में जो आप उन्माद फैला रहे हो। जब एक केंद्रीय मंत्री आकर के यह कहता है कि किसी की जुबान खींच लूंगा, किसी की आंखें निकाल लूंगा, तो आप संविधान का सम्मान नहीं करते। कहीं ना कहीं से जिस संविधान की शपथ लेके आप बैठे हो उसका अपमान। और अंतिम बात, नरेश अग्रवाल विस्की में विष्णु बसे, रम में बसते राम कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं, और इनको बिठा रखा है कहां, जरा पूछ लो। ये सनातनी हमसे बात करेंगे। राइट, मैं आया, मैं सारे तरकाने दीजिए, बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी, सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसको हिंदी में कहते हैं लगातार, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू, जो कभी खत्म ना होए उसे कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है जो कभी ना मिटे, कभी ना खत्म हो, लगातार। और जिसका आज तक ये पता नहीं है ये कहां से शुरू हुआ था और ना अंत है। जैसे गिनती हम 1 से करते हैं, 1 से नीचे भी होता है, और गिनती का अंत भी नहीं है। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं वकील हूं जैसे तर्क, कोई पता नहीं होता कहां से आएगा और कितनी दूर तक जाएगा। जैसे तर्क, आप थोड़ा देर से आए वकील साहब, लेकिन आप बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले जी, बिल्कुल जी। जनाब, कहां से आए? मैं जम्मू कश्मीर से जगदीश राणा, डिस्ट्रिक्ट जगदीश राणा जी, मैं समझ गया था आप जम्मू से होंगे। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत भैया जी कहीं में, और 16 हुआ, अभी तो टाइम है जी। जी। ऐसा है, जो सनातन पे बात चली है ना, ये आज से थोड़ा तृतीया युग द्वापर युग से सनातन को मिटाने के लिए रावण जैसे राक्षस पैदा हुए। द्वापर में श्री कृष्ण पे कंस जैसे हुए, तो इस युग में भी बीच में थोड़े थोड़े राक्षस हैं जो
बुरा नहीं मानना, मैं राक्षस नहीं बनाता हूँ, मैं राक्षस की नीति अपना रहे हैं। इनकी परिभाषा से मैं सहमत हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी अंतिम पंक्ति से मैं पूर्णतः सहमत हूं। ये जो विनम्रता है और जो सहज संकोच है कि मैं माफ करना, मैं किसी को राक्षस नहीं कह रहा हूं, लेकिन राक्षस नीति कह रहा हूं। यही है सनातन। तो सवाल उठाया उन्होंने कि आपने कैसे कहा कि मैं आंख फोड़ दूंगा, जबान काट लूंगा, ये आपने कैसे कहा? अगर आप सनातनी हैं तो सब्र होना चाहिए आप में, अगर आप सनातनी हैं तो विनम्र होना चाहिए आपको, फिर क्यों? एक मिनट, 10 मिनट। प्रतीक जी, ये बड़ी विडंबना है कि आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा हानिकारक होता है। जो है ना, असुस्थमा मारा गया, उसके बाद जो संघ बजा देना, वही प्रवृत्ति जो है। गीता का बड़ा रेफरेंस देते हैं जो है, लेकिन गीता में की बात ये नहीं करते अगर कोई अधर्मता करता है तो उसके लिए कहना हमें क्या करना चाहिए जो है। मैं व्यास जी का एक श्लोक पढ़ दूं, अष्टादश पुराणेश व्यासस् वचन द्वयम्, अष्टादश पुराणेश व्यासस् वचन द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो मतलब इनको ये समझना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जो है दूसरे धर्म की व्याख्या करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? आप अपनी प्रशंसा करिए। आप ये कह रहे हैं कि सनातन कुष्ठ की तरह है, उसको मिटा देना चाहिए। जो इतनी बड़ी संख्या में देश में उसको मानने वाले हैं, आप दूसरे की परिधि में घुसकर उनकी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कभी नहीं किया, मैंने अपनी डिबेट में कभी नहीं किया। बीजेपी को मैं मौका दूंगा, मैंने अपनी डिबेट में कभी नहीं किया। आज मैं डिबेट में पूछना चाहता हूं, सारे लोगों को खड़ा करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म जो है प्रभात जी कुष्ठ है, मलेरिया है, हाँ या ना? बोलने दीजिएगा। नहीं, बोलने नहीं दूंगा आज। ना जवाब चाहिए, यस नो में जवाब चाहिए, यस नो में जवाब। मैंने डिबेट में कभी नहीं किया, मैंने डिबेट में यस और नो में जवाब नहीं लिया, कभी नहीं लिया। लेकिन मैं आज आपसे नहीं, ये सवाल है। मैं आप हाँ जी, ये जनता का अपमान कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं ना, वो जनता का अपमान कर रहे हैं। जो देश की गति बढ़ रही है उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही देश का डंका बजेगा, तिरंगे की आन बान शान बढ़ रही है, ऐसे ही जरूर आप नया बात बताएं। और सनातन का मतलब ये भी होता है राणा साहब, नए विचार। जैसे मिसाल के तौर पे विवेकानंद जी ने कहा कि हमको खेल के मैदान की जरूरत है। ये इतना अदम्य साहस होना चाहिए। ईश्वर नहीं, मंदिर नहीं कहता है, वो संत कहता है कि मुझे खेल का मैदान, फुटबॉल खेलते हुए दिखना चाहिए, जाओ पहले फुटबॉल खेलो। ये अदम्य साहस होना चाहिए, ये सनातन है। ये इतना अदम्य साहस के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति सनातनी है। मैंने कभी यस नो में सवाल नहीं पूछा, लेकिन सवाल का प्रश्न पत्र में सिर्फ प्रश्न यही है, एंड यू हैव टू आंसर, एवरीबडी यू हैव टू आंसर नाउ दिस क्वेश्चन। जी प्रतीक जी नमस्कार। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पहले सिर्फ सनातन था। हमारे बंटने का रीजन था कि मुगल भी हम पे शासन किए, अंग्रेज भी हम पे शासन किए। अगर हम बंटते नहीं, सिर्फ राजपूतों ने लड़ा या कुछ। मैं नाम जानना चाहता हूं आपको। हाँ, उपेंद्र त्रिपाठी नाम। त्रिपाठी जी, प्रश्न आप नहीं, मैं ठीक है। और जब कोई कहे कि मुगल और कोई कहे क्रिश्चियन, तो यहां पर रिलीजन मत ढूंढिएगा, ढूंढने की गलती मत कर दीजिएगा कभी, वरना आप सनातनी नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुगल कहा, उन्होंने किसी के कान खड़े हुए पंडित जी और कहा कि अरे मुगल मतलब तो मुसलमान, और क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन हो गए अंग्रेज के। ना 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 ना, गलती मत करना। इन्होंने कहा कि एकजुटता, आप मुसलमान हैं, मेरा ही खून है, डीएनए मेरा ही है, आपका डीएनए मेरा है, और आपके वालिद का जितना खून गिरा इस देश की, इस मुल्क की मिट्टी में, उतना ही मेरे वालिद का गिरा, मेरे पिताजी का गिरा। तो अलग नहीं है। और ये डिबेट हिंदू मुसलमान की है भी नहीं। किसी ने नहीं, ऑफ कोर्स आपको जोड़ना होगा, आपके विचार मेरे विचार से अलग होने चाहिए। यही सनातन भी है कि लड़ेंगे हम, पूछेंगे आपसे, जरूर पूछिए। जी प्रतीक जी, इस देश की आबादी 144 करोड़ है
और उसमें बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अगर संवैधानिक तौर पर जो है हम ये स्वीकार करते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो हमें कितनी सहनशीलता की जो है हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, जरा बता दीजिए आप जो है। कोई हमारे पहला सवाल ये है कि क्या सनातनी कुष्ठ रोगी है या कुष्ठ रोग है, हाँ या ना? सनातन कुष्ठ रोग हो ही नहीं सकता। सनातन कुष्ठ रोग हो ही नहीं सकता। प्रभात जी को नहीं, अब एक चीज के बाद आएंगे, बाद में एक चीज के बाद। सनातन कुष्ठ रोग, सनातन कोई रोग नहीं हो सकता, लेकिन सर ये लेकिन नहीं, बस उतना ही लेऊंगा मैं। सनातन दवा है, कोई रोग नहीं है। दवा इलाज है ही नहीं, जो है मैंने पूछा हाँ ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल सनातन कुछ रोग हो नहीं सकता है, और जो कह रहे हैं कि ये तो सत्य है, और सत्य रोग कैसे हो सकता है? रोग वोग नहीं, ना इलाज, ना कोई दोष।